जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आज हरदोई के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ओपी मिश्रा जी का हम स्वागत कर रहे हैं। आपको ये हम बताते चलते हैं, देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले हमारे भारतीय सैनिक जब अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और देश की रक्षा करते हैं तो हर नागरिक का एक उनके प्रति भी फर्ज और उत्तरदायित्व बनता है। और आज हम सब श्रोताओं, हमारा भी एक उत्तरदायित्व है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या जो सैनिक जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश के प्रति बलिदान हो गए, उनके परिवार वालों के लिए, या वो सैनिक जो आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार वालों के लिए, उनके आश्रितों के लिए कुछ धनराशि हम इकट्ठा करके और अपना योगदान एक प्रतीक के तौर पर दें। तो ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इस पर आज हम बात कर रहे हैं। ओपी मिश्रा जी हरदोई के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं। आपका उत्तरदायित्व है कि आप लोगों को जागरूक करें कि वो देश प्रेम की भावना को एक वित्तीय सहायता हमारे उन देश के वीर जवानों, वीर सपूतों के लिए इकट्ठा करने के प्रति लोगों में जागृति पैदा करें। तो कैसे मिश्रा जी ये आप जागृति पैदा कर रहे हैं? नमस्कार गौड़ साहब, आपके श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर सन 1949 से मनाना शुरू किया गया। और तब एक वेलफेयर कमेटी गवर्नमेंट ने नियुक्त की थी जो इस बात को देखने के लिए लगाई गई थी कि किस प्रकार से सेनाओं के लिए, उनका वेलफेयर के लिए, उनके आश्रितों के लिए किस प्रकार से वेलफेयर के लिए कार्रवाई की जा सकती है। तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें एक झंडा दिवस मनाना चाहिए और उसमें टोकन स्वरूप चिन्ह कुछ इस प्रकार के वितरित करने चाहिए जिससे कि लोगों से हम पैसा एकत्रित करके और इसको शहीद, अपंग, विधवाएं, उनके आश्रित बच्चे, उनके वेलफेयर के लिए किस प्रकार से खर्चा करें। और उस वक्त क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट अलग से पैसा दे सके। और साथ में एक और बड़ी अच्छी बात ये थी कि आम नागरिक जो है अपनी सेनाओं के प्रति इतना अभिभूत रहता है और इतना उनके प्रति पैट्रियोटिक फीलिंग रहती है जिसके कारण वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। तो किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन दें ये हर एक को पता नहीं होता। तो इसलिए इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस को शुरू किया गया कि एक चिन्ह जो है जिसकी कोई वैसे मूल्य नहीं है, एक स्टिकर होता है जो हम आपको इस दिन लगाते हैं, देते हैं। और कार स्टिकर भी आजकल चल गए हैं, तो वो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके एवज में आप जो भी पैसा देना चाहें अब स्वेच्छा से वो एकत्रित किया जाता है और उसको फिर हम एक केंद्रीय कोष में भेज देते हैं। बहुत बढ़िया बात। और उस केंद्रीय कोष से वो आगे पैसा जो है हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है और वो फिर इस वेलफेयर के काम में, सोल्जर्स के वेलफेयर के काम में लगता है। कारगिल की लड़ाई में आपने भी अपना योगदान दिया जी। और ऊपर जा कर के जी। जैसे कि आपकी हम लोगों को सब कहानी मालूम है जी। कि किस तरीके से आपने वहाँ पे बम्बार्डमेंट किया कारगिल की पहाड़ियों पर जा कर के, जी। और कैसे आप भगवान की दुआ से बच के आ गए। जी। लेकिन आपके बहुत से साथी शहीद भी हुए। बहुत। तो जी। आज हम सबका धर्म बनता है ऐसे जो शहीद देश के प्रति जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे देश के सैनिक हमारी एक धरोहर हैं, हमारी एक संपत्ति हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम चैन की नींद से सो रहे हैं। जी। तो आज हमको अपना भी याद है जब हम छोटे थे, ये झंडा दिवस जब आता था, तो हम सब लोगों को बड़ा अपने को गर्व होता था अगर हमारे सीने पे ये टिकट आपका लगा होता था। जी, होना चाहिए। उस समय कुछ पैसों का टिकट हुआ करता था। यस। आज ये टिकट कितने का है? जी। और स्कूलों में बच्चों के अंदर जी। आप ये देश प्रेम की भावना प्रेरित करने के लिए ये टिकट किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, इसकी क्या रणनीति आपकी है? जैसा कि आपने खुद कहा कि बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं। जब से हम स्वतंत्र हुए हैं 1947 की, 1962 की, 1965 की, 1999 की लड़ाइयाँ हुई,
उसके अलावा रोज़ाना हमारी लड़ाई चल रही है काउंटर इंसर्जेंसी की, एक्सट्रीमिस्ट की, टेररिज्म की लड़ाई, उसमें भी तो जो लोग मरते हैं और जो लोग घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, जिनके अंग नहीं रहते हैं, उस प्रकार के सैनिक और उनके विधवाएं आश्रित, उनकी सहायता के लिए हम लोग का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम इस प्रकार का कलेक्शन करें। और इस ज़िले में, हरदोई ज़िले में, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का ये उत्तरदायित्व है कि हम इस पैसे को एकत्रित करें और आपसे लेकर के इसको सही स्थान तक पहुंचाएं। तो इसके लिए जो है हम हर साल प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक थाने को, प्रत्येक बैंक को, हर एक संस्था को और इस प्रकार के तकरीबन हजारों पत्र हम लोग अपनी ओर से डाक द्वारा, हाथ द्वारा, किसी भी प्रकार से पहुंचाते हैं, अखबार में देते हैं। और हमारे जिलाधीश महोदय जो है उनसे हम पत्र लिखवा करके संस्थाओं से निवेदन करते हैं कि आप इस झंडा दिवस पर अधिक से अधिक अपनी ओर से दान देते हुए, अब आपने जैसे पूछा ये एक टिकट अभी कितने रुपए का है, तो साहब ऐसा है कि इस टिकट का कोई मूल्य नहीं है, आपकी भावनाओं का मूल्य है जी। आपको हम एक टिकट लगाते हैं जो कि एक पोस्टेज स्टैंप के बराबर का टिकट होता है, उसे जब आप अपने छाती पर लगाते हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होती है। उसमें अगर आपकी इच्छा है आप 1 रुपया दे सकते हैं, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जो भी दे सकते हैं दीजिए। और वो गवर्नमेंट की नीतियों के मुताबिक आपको इनकम टैक्स से भी फ्री होता है, उसमें आप इनकम टैक्स की छूट भी ले सकते हैं। तो इसको एकत्रित करने के तरीके तो ये हैं कि हम जो है जहाँ जहाँ इस प्रकार के पत्र भेजते हैं तो संस्थाएं, फिर जैसे स्कूल में हमने भेज दिया तो वो अपने इन टिकटों को बच्चों तक पहुंचाते हैं, बैंक में भेज दिया तो अपने स्टाफ तक पहुंचाते हैं, थानों में भेज दिया वो अपने स्टाफ तक पहुंचाते हैं, मान लीजिए अपने कहीं भी किसी भी संस्था में भेजा तो वो लोग अपने स्तर पर इन टिकटों को, इसको बिक्री नहीं कहते, ये बिक्री नहीं हो रही, हम टिकटों का कोई बिक्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मोल नहीं है। इसमें केवल ये आपको एक चिन्ह स्वरूप प्रदान किया जाता है और उसमें आप अपनी इच्छा स्वरूप जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं। तो वो दान चेक के माध्यम से, कैश में, ड्राफ्ट के माध्यम से, या हम एक बैंक अकाउंट भी जारी करते हैं, उसके माध्यम से आप जो है हमें अपनी संस्था के द्वारा पहुंचा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस में आकर के किसी भी समय पूरे साल के दौरान, वैसे दिवस हमारा 7 दिसंबर को होता है लेकिन हम इसका कलेक्शन थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं, पूरा साल करते हैं। 7 दिसंबर 2023 से शुरू करके 6 दिसंबर 2024 तक की जो भी कलेक्शन होगी वो हम उसको 2023 की कलेक्शन मानते हुए इसको आगे भेजेंगे और हमारा 7 दिसंबर 24 से नया कार्यक्रम शुरू होगा, उसकी कलेक्शन हम अगले साल देंगे। तो ये हर साल हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। तो आप कभी भी हमारे पास आकर के किसी भी रूप में जमा करवा सकते हैं, उसकी आपको प्रॉपर रसीद मिलेगी। और आपको एक बैंक अकाउंट नंबर भी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा जो कि बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट नंबर है। उसका नंबर है 0, हमारे श्रोता लिख सकते हैं ये नंबर भी जी, 011102379000। इस नंबर पर भी आप जो है सीधे भी जमा करवा सकते हैं, ये भी हमारे पास पहुंच जाएगा और ये अकाउंट के थ्रू भी हम उसको केंद्रीय संस्था के पास भिजवा देते हैं। तो हमारे श्रोता अगर इस अकाउंट नंबर पर अपने पेटीएम से या बैंक में जाकर के किसी भी माध्यम से वो देश के प्रति अपनी अगर सेना को सैल्यूट करना चाहते हैं, देश के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, और अगर अपने अंदर वो देश के प्रति जो योगदान दे रहे हैं उसके प्रति उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना अगर बनाना है, तो आप ये झंडा दिवस पर जरूर योगदान करें। और ये झंडा दिवस पे ही नहीं, ये जो 7 दिसंबर झंडा दिवस है इस पे ही नहीं, बल्कि आप साल में किसी भी दिन आप ये झंडा दिवस का झंडा खरीद सकते हैं और आप देश के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण, अपना त्याग और अपना सब कुछ देश के प्रति न्यौछावर करने की जो भावना है उसको आप परिलक्षित कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो झंडा दिवस में ये आपसे वित्तीय योगदान लिया जा रहा है, यानी धन संग्रह किया जा रहा है, इसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। एक तो युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग करना, और दूसरे है सेना में कार्यरत जो कर्मी हैं, जो काम कर रहे हैं सेना में, उनको और उनके परिवार के कल्याण और सहयोग के लिए धनराशि आपसे ली जा रही है। और तीसरे, जो लोग सेना से रिटायर हो गए हैं उनके परिवार के कल्याण हेतु
ये जो आपसे धनराशि झंडा दिवस के नाम पर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के नाम पर ली जाती है, ये उसके कल्याण हेतु व्यय की जाती है। तो श्रोताओं, याद रखिए कि ये आप देश के प्रति आपको सैल्यूट जरूर करना है एक बार, और वो सैल्यूट करने के लिए एक आप छोटा सा टिकट अपने भी सीने पर लगाएं। आइए हम सब मिलकर के देश को अपने सैल्यूट करें और एक झंडा अपने सीने पर जरूर लगाएं। आज मैं अभय शंकर गौर रेडियो जागो की तरफ से ओपी मिश्रा जी, जो हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे श्रोताओं को इस झंडा दिवस के प्रति अधिक जानकारी दी और उनके योगदान की भी एक अपील की। धन्यवाद।